मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। राजनाथ सिंह श्रीनगर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक जायजा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि बाज़ सियासी पार्टियों के वफूद से राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे। तो मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के लिए राजनाथ सिंह अब से कुछ देर कबल ही राजनाथ सिंह रवाना हुए हैं। राजनाथ सिंह श्रीनगर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक जायजा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक से भी मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बाज़ सियासी पार्टियों के वफूद से भी राजनाथ सिंह मुलाकात कर सकते हैं। शब्बीर मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मजीद अपडेट के साथ। शब्बीर मीर, आज मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के हवाले से क्या कुछ मसरूफियात हैं? देखिए, उनका यहाँ पे जो आमद है श्रीनगर वो 11:15 बजे है। सीधे 11 बजे उनकी जो रिव्यू मीटिंग है, यहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होगी पहले, और उसके बाद गवर्नर से मुलाकात होंगे। वो गवर्नर के साथ जो मुलाकात में यहाँ के जो मसाइल हैं, हालात है, उन पे बातचीत की जाएगी। दोपहर उनकी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अभी तक जिनका नाम आया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम आया है कि वो उनके जो नुमाइंदे हैं वो मुलाकात होने वाले हैं। उनसे हालात के बारे में उनसे बात होगी। और उसके बाद शाम में एक ये भी खबर है कि जो हाल हाल में जो अर्बन लोकल बॉडीज के मेंबर चुने गए हैं, कुछ मेंबरान उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। सुना जी। शब्बीर, क्या लगता है कि मरकजी वज़ीर दाखिला वादी में हालात को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी कर सकते हैं? इस ताल्लुक से कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है इस बारे में। एडवाइजरी किस तरह की होगी? अभी हाल में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो हुए हैं। वो 4:30 बजे, ये भी इम्कान है कि कहा जा रहा है कि 4:30 बजे उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। वहाँ साफ होगा कि क्या कोई नई बात होगी। लेकिन एक बात साफ है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद कल, जैसे कि आपने देखा, पंचायती इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी किया गया है। आज जो नोटिस भी उसकी जारी होने वाली है, जो पहला मरहला होगा पंचायती इंतखाबात का। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जोर सिक्योरिटी पे रहेगा। और जो हिफाजती इक़दामात है, हो सकता है इस हाल में जो कुलगाम में ये सानहा पेश आया, तो हो सकता है कि इस बारे में कोई हिदायत हो सिक्योरिटी अमले को कि इस तरह के वाक़या दोबारा पेश ना आए। लेकिन वो क्या कहने वाले हैं आखिर में, वो इसके बाद ही पता चलेगा जब। जी। शब्बीर, एक सवाल और करना चाहेंगे, आखिरी सवाल है ये हमारा। सियासी पार्टियों के वफूद से भी राजनाथ सिंह मुलाकात करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपने पार्टियों के नाम भी बताया जिनसे आज मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह वज़ीर दाखिला। इस मुलाकात का मकसद क्या है? देखिए, मुलाकात का, जब भी कोई राजनीतिक आते हैं, सियासतदान आते हैं और वजीर आते हैं सेंटर से, तो वो जाहिर सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर वादी में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन पे बात करनी हो तो यहाँ के जो यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, इनसे बात करनी जरूरी बनती है। और ये किसी भी मिनिस्टर का ये, और खास तौर पे जो होम मिनिस्टर हो, उनके लिए जरूरी है। तो बात जहाँ तक वो क्या बात, ये कुछ मेमोरेंडम ये पेश करेंगे, या यहाँ की जो सियासी पार्टियां, खासतौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ही साफ किया है कि हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये बंदूक चल रही है, खासतौर पे अली मोहम्मद सागर जो है जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने साफ कर दिया कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है उसको बंद किया जाना चाहिए। और जो नौजवान है जो बंदूक की तरफ माइल हो रहे हैं, और फिर ये जो मार धाड़ हो रही है आए दिन, इसको बंद किया जाना चाहिए और बातचीत का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। और वो अपनी तरफ से ये बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। वो जो जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, तकरीबन उनकी भी ऐसी ही राय है कि ये जो हालात यहाँ पे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो बंदूक, गोली के बदले गोली का जो मामला है, वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं।
जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शब्बीर और अपडेट फराहम करने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ आज भी वादी में अलहदगी पसंद लीडरों ने मुश्तरका एहतजाज की कॉल दी है। अलहदगी पसंदों ने इस सिलसिले में लाल चौक चलो की कॉल दी है। अलहदगी पसंदों की लाल चौक चलो की कॉल को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाल चौक को सील कर दिया है। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर श्रीनगर में हाई स्पीड इंटरनेट खदमात फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इतवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर के मकाम पर शेल फटा था। इस शेल के फटने से 7 आम शहरी हलाक हुए थे, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने श्रीनगर में हालात का जायजा लिया। के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दी गई लाल चौक कॉल को नाकाम बनाने के लिए आज यहां लाल चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाल चौक एरिया जो है ये घंटाघर एरिया है, यहां पे इसको पूरी तरह से चारों तरफ से सील कर दिया गया है। इजाफी जो यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते यहां पे तैनात कर दिए गए हैं। यही हाल अगर हम दूसरे इलाकों में भी देखें, ऐसा ही कुछ मंजर वहां पे भी है। श्रीनगर शहर के कई हिस्सों में पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पे अगर लाल चौक के हवाले से हम बात करें तो जो लाल चौक के मुजाफती रास्ते भी हैं उनको भी खारदार तार बिछा के उनको सील कर दिया गया है। कई जगहों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं उनको सड़क के बीचों बीच डाल दिया गया है। ऐसे में हुक्काम की कोशिश यही है कि जो हुर्रियत की जो एक कॉल है लाल चौक चलो की, इसे किसी तरह से नाकाम बना दिया जाए। कैमरामैन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।